अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आरजे विजन प्रोफेशनल्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरजे जी। तो जनाब एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं आपके साथ। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए कि इस टाइम दो पीसीज हैं जो कि सिल्वर और डार्क चॉकलेट कलर के हैं और 12 नंबर की एज के हैं ये दोनों। और ये आपको दिखाया था कि पहले भी ये सेल्फ हो चुके हुए हैं और ये ख़ुद दाना खाते हैं, ये आपके सामने ही है। लेकिन मसला ये है कि जब हमने एक पूरा फ्लॉक यानी कि पिछला क्लच सारे पेयर्स का एक जगह पे छोड़ा तो सर्दी होने की वजह से ये जो दो पीसेस हैं थोड़े कमज़ोर थे 12 नंबर के एज के, तो इसलिए इन्हें नज़ला लग गया। ये नज़ला है जो कि इनके आप ये देख रहे होंगे, इनके जो नाक हैं वो किस तरह के गंदे हुए पड़े हैं। और इसी तरह ये जो है सिल्वर का पीस है इसका भी इसी तरह है। ये देखें ज़रा, तो ये साइड से देखें निकल रहा है नज़ला थोड़ा थोड़ा। तो ये नज़ला जो है बाकी पीसेस को भी ना लग जाए, तो इसलिए हमने रात ये दोनों पीसेस अलग कर दिए हैं। जब पता चले आपको फ़ौरन उसी वक्त अलग कर देना चाहिए, ये नहीं कि वहीं पे मेडिसिन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बाकी पीसेस जो थे इस क्लच के वो बिल्कुल ठीक थे और हमने मुनासिब नहीं समझा कि उन्हीं के साथ इनका इलाज शुरू किया जाए। तो इनको एक अलग केज में छोड़ा गया है। ये प्रॉपर वे होता है किसी भी बर्ड को क्योर करने का। तो ये मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये करना है कि जो डिफेक्टेड बर्ड है या जो डिटेक्ट किया है आपने कि जो ख़राब हो गया है और जैसे कोई बीमारी लग गई है तो वो इन्फेक्शियस है या नहीं इन्फेक्शियस, तो आपने सबसे पहले उस पेयर को अलग कर देना है या उस पीस को अलग कर लेना है। तो ये माशाल्लाह से खा पी तो ठीक रहे हैं, लेकिन इन नज़ला है जो कि इनिशियल स्टेज पे है। हो सकता है कि ये बढ़ जाए और हमें जो है प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं और ये दोनों पीस मर जाएं। और हो सकता है अगर ये इनकी मेडिकेशन उसी पिछले वाले क्लच के साथ की जाती तो उन्हें भी लग जाता। तो लेकिन ये है कि क्योर उनकी भी की जाएगी, उन्हें भी 2-3 दिन मेडिसिन डाली जाएगी, लेकिन इन्हें अलहदा करके इन्हें भी डाली जाएगी, क्योंकि अगर उनमें जर्म जा चुके हैं और यकीनन जा चुके होंगे क्योंकि 2-3 दिन हो गए हुए हैं नज़ले को। ये इनके नाक बता रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर खुश्क भी हुआ पड़ा है थोड़ा थोड़ा। तो पहला स्टेप ये है कि आपने डिटेक्ट करना है कि बर्ड कौन सा है जैसे बीमारी है, फिर डिटेक्ट करना है। दूसरा नंबर ये है कि आपने टिप 2 है कि आपने उस बर्ड को ये डिटेक्ट करना है कि इसे कौन सी बीमारी है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता जाएगा। तो अब जैसे कि इसकी डिटेक्ट हो गई है कि इसे जी फ्लू है, नज़ला है, वो भी सर्दी की वजह से हुआ पड़ा है। तो जो कि डिफेक्टेड बर्ड हैं उनको आपने अलहदा एक छोटे से केज में, इतना बड़ा केज ना हो, ये केज देख रहे हैं आप, ये है जी ये है 1.2 का, 2x1.5 का, 2 फुट बाई 1.5 फुट है। मतलब ये 2 फुट लेंथ में है और फुट में ये अंदर गहराई में है और 1.5 है ऊपर ऊंचाई में। तो क्योंकि ये बर्ड बड़े हैं थोड़े से, ये दूसरे आम पिजन्स नहीं, ये अमेरिकन हैं, तो इसलिए इन्हें थोड़े से बड़े केज में रखा जाता है। तो जब भी बर्ड कोई बीमार होता है तो टिप 3 ये है कि आपने उस बर्ड को ज़्यादा बड़े केज में भी नहीं रखना, क्योंकि उस वजह से भी बर्ड जो है जब मूवमेंट करता है तो पहले ही वो कमज़ोर होता है तो और कमज़ोर हो जाता है और हो सकता है कि वो उसी कमज़ोरी की वजह से, मूवमेंट की वजह से ही मर जाए। तो अब ये हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, यानी कि डिटेक्ट कर लिया बर्ड कौन से हैं। दूसरा ये डिटेक्ट किया कि इन्हें क्या बीमारी है। तीसरा ये स्टेप लिया हमने कि इन्हें एक अलहदा केज में छोड़ दिया है। अब चौथा स्टेप ये है कि इनका जो है सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये मैंने 12 आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है आपकी बर्ड का तो आप जितनी भी उसे मेडिसिन दे दें वो क्योर नहीं होगा और बीमार हो जाएगा और वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर मेंटेन किया है हमने, इसे कमरे में रखा है। ठीक है, तो अब क्योंकि दिन बड़े हो रहे हैं और गर्मी हो रही है तो इसलिए ये कमरे में अब इसका टेम्परेचर मेंटेन है। और रात को ठंडी होती है तो इसलिए हमने एक हीटर भी इस कमरे में लगाया हुआ है ताकि ये बर्ड को जो है वो टेम्परेचर मेंटेन ही रहे। तो अब ये 4 स्टेप हो गए। अब 5वीं टिप ये है कि अब हमने मौजूदा मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। सबसे बड़ा और अहम स्टेप ये है कि आपने मेडिसिन वही इस्तेमाल करनी है जो कि आपने पहले इस्तेमाल कराई हो और उसका एग्जैक्ट आपको पता हो कि ये मेडिसिन जो है इफ़ेक्ट करती है, असर होता है इसका। ये नहीं कि आपने यूट्यूब पे या किसी और चीज़ पे या किसी प्लेटफॉर्म पे आपने पूछ लेना है कि ये
कौन सी मेडिसिन, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग बहुत सा मशवरे दे रहे होते हैं और इंसान को समझ नहीं आता कि उसमें से कौन सी मेडिसिन बेस्ट। यही है कि आपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो आपने पहले इस्तेमाल की हुई है। अगर नहीं की हुई तो आपने किसी अथेंटिक पर्सन से मशवरा ले लेना है या किसी डॉक्टर से मशवरा लेना है। ये नहीं है कि किसी ऐसे पर्सन की वीडियो देख ली जाए या ऐसे पर्सन से मशवरा लिया जाए जो 4-5 आपको मेडिसिन इकट्ठी बता दे, क्योंकि ये बेबीज़ हैं और ज़ीरो कलीम है, तो इन्हें ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं दी जा सकती, मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरे आजमूदा फार्मूला है जो कि मैंने पहले लगाया हुआ है और ये इफ़ेक्ट करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब मेडिसन है, पाउडर की शक्ल में है, ये देखें ये पाउडर है और पावर अटैक के नाम से ये 20-30 रुपए की, अब तो ये मेरे ख्याल में 60 रुपए की हो चुकी है। मैंने काफ़ी सारी मंगवा के रखी हुई हैं, ये एक्सपायर नहीं होती इतनी जल्दी। कीमत है इसकी 25 रुपये, अब ये 60 रुपए की है। पावर अटैक है तो ये इसका तरीक़ाकार भी लिखा हुआ है। पावर अटैक एक ढकना आधा लीटर पानी में मिलाकर 3 दिन इस्तेमाल करें, पूरे हफ्ते इस्तेमाल करने से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब ये इस्तेमाल किन के लिए होती है? नज़ला, फूल कर बैठना, बुखार, दस्त, सीप, आँखों से पानी आना, इन तमाम बीमारियों से बचाव के लिए इंतहाई मुफीद है। ठीक है जी, ये मेहरान ब्रदर्स की पावर अटैक है। ये मैंने कई दफ़ा इस्तेमाल की और ये मेरे पास रेगुलर रहती है। मैंने आपको एक पहले वीडियोस भी बताई है जिसमें आपको बताया हुआ है कौन सी बेसिक मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। तो ये उन बेसिक मेडिसिन में है, मुझे कहीं अलग से जाना नहीं पड़ा इसे ख़रीदने के लिए, ये घर पड़ी हुई है। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पावर अटैक के नाम से मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल कराई जाएगी। इसकी 2 चुटकी में पानी में डाल देता हूँ। ये पानी की गिलासी लगी हुई है, इसमें हम डालेंगे और इसे रख देंगे और सारा दिन पड़ा रहेगा। रात को जो है ये पानी निकाल देंगे, सुबह फिर इसी तरह अमल दोहराएंगे और फिर अगले दिन फिर इसी तरह। क्योंकि इन्हें नज़ला हो चुका हुआ है, सिम्टम्स नहीं है बल्कि नज़ला है, लेकिन अच्छी कंडीशन ये है, गुड रिपोर्ट ये है कि ये खा पी रहे हैं, तो इसलिए ये सबसे अच्छा साइन है। तो ये टिप भी इसमें इंक्लूड करता जाऊँ कि अगर कोई बर्ड ज़्यादा बीमार है और वह खा पी नहीं रहा तो आपको मेडिसिन के साथ साथ उसे दाने वगैरह भी खुद हैंड से खिलाने पड़ेंगे ताकि वो जल्दी क्योर में डिज़ीज़ जो है वो उससे क्योर हो सके। तो ये खा पी रहे हैं तो इसलिए हमें सिर्फ इनकी मेडिसिन ही यूज़ करवानी है, वो भी तकरीबन 5 दिन, क्योंकि इन्हें नज़ला हो चुका हुआ है तो इसलिए इन्हें 5 दिन इस्तेमाल होगी, वरना जो है 3 दिन के बाद ये कोर्स ख़त्म हो जाता है। जो 3 दिन वाला कोर्स है वो उन बर्ड्स को करवाएंगे जिनसे ये अलग किए हैं, उन्हें नज़ला है तो नहीं लेकिन जर्म्स उनमें जा चुके हुए हैं, तो इसलिए वो बर्ड्स भी हैं वो आइंदा कुछ हफ्तों में बीमार हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो जर्म्स को कैरी कर लें और जब उन्हें फ्री फ्लाइट में छोड़ा जाए तो वो उधर अपने जो जर्म्स हैं वो फैला दें और उनमें चला जाए और उनमें नज़ला हो जाए। तो इसलिए ये दोनों की ही क्योर लाजमी है। तो ये बर्ड्स देख रहे हैं आप वीक हैं और ऊपर से इन्हें नज़ला हो गया, तो आप इन्हें ये आपको मेडिसिन बता दी है, पावर अटैक नामी मेडिसिन है, वो आपके साथ शेयर भी कर देंगे। तो इंशाल्लाह अगला जो है अगली वीडियो में आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा देंगे लाइव कि ये इन पे असर भी हुआ है या नहीं हुआ। तो ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।